नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वो अब हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो गया है। जब से देश आजाद हुआ है और जब से हमारे देश में चुनाव हुए हैं, तब से लेकर अब तक कभी भी हमारे देश में एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है मोदी जी के इशारे पर। स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई सवाल पूछ लिया, अगर आपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कोई सवाल पूछ लिया, तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। यानी कि अब हमारे देश में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी से या गृह मंत्री अमित शाह जी से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरीके से ये कहा जाए कि एक तरीके से ये बोला जाए कि धीरे-धीरे हमारा देश लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसमें गलत नहीं होगा। किसी ने लिखा भी है, आज एक कमेंट्स दिया है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करने के बाद सारे के सारे सांसद संसद भवन के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। गांधी जी की प्रतिमा के बाहर सबने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की। हालांकि इस बात को लेकर उपराष्ट्रपति जी ने ऐतराज जताया, आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खुद उपराष्ट्रपति जी इस वक्त जो है अपने पद की गरिमा को खो चुके हैं। एक उपराष्ट्रपति का जो कद होता है, उपराष्ट्रपति की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को उन्होंने गिरा दिया है। किस प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना गांधी जी से करते हैं। तो माननीय महोदय, आपने तो वैसे भी अपने पद की गरिमा गिरा दी है, लेकिन जिस सांसद महोदय ने जो मिमिक्री की है आपकी, वो कोई आपका अपमान नहीं है, वो सिर्फ मिमिक्री है। ये भी अपने आप में एक कला है। अब ये जान आपको मैं ये बता दूं कि आखिर ये सांसद क्या मांग कर रहे थे। तो इन सांसदों की मांग ये थी कि अभी कुछ दिन पहले संसद भवन के भीतर जहां आम पब्लिक बैठती है, वहां से दो लड़के कूदकर जहां सांसद लोग बैठते हैं वहां दौड़ लगाने लगते हैं और अंदर कलर बम चला देते हैं। दो लोग बाहर भी चला देते हैं। उसी उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के सारे सांसद जो है मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप आइए और संसद के भीतर इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाहते थे। एक छोटी सी बात थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर संसद में आते, गृह मंत्री अमित शाह जी अगर आते, तो उनका ही सम्मान बढ़ता, उनका ही मान सम्मान बढ़ता, संसद की गरिमा बरकरार बनी रहती और लोकतंत्र जिंदा बना रहता। लेकिन आज तक जो स्थिति संसद के भीतर हुई है, अब तो ऐसा लगता है कि देश में केवल नाम मात्र के लिए ही लोकतंत्र बचा है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी बोला तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। इस वक्त कंडीशन ये है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई सिविलियंस हो, कोई भी हो, अगर किसी ने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसके ऊपर सस्पेंशन का खतरा मंडराने लगेगा। यानी कि किसी ने भी ये आज जो लिखा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें भी बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि हमारे देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो धीरे धीरे हमारा देश तानाशाही की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। और समझ में नहीं आता कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी ताकत मिलती कहां से है कि इतने एक साथ सांसदों को सस्पेंड करवा देते हैं। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई राज तो है, उस राज को ढूंढना पड़ेगा। वरना अभी तो 141 हुए हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में पूरी विपक्ष विहीन ही संसद को कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।